और ये आ गया जी हमारा सामान। मुझे बताओ क्या आपकी बुरी लग रही है कि स्कॉर्पियो की हालत तो देखो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग गए हुए थे सिरसा अपने इवेंट पे, तो मैं आया था चंडीगढ़। और ये हैं जी हमारी देवी जी पल्लवी एंड दिस इज मानिक, मेरा छोटा भाई। तो अभी का सीन ये है कि जैसे हमारे जो भी बिहाइंड द सीन्स रहते हैं वो तो आपको पता ना, हमारे पर्सनल वाले ब्लॉग चैनल पे आते हैं। अगर आपने वो सब्सक्राइब नहीं करा तो आप वो सब्सक्राइब कर सकते हो। पल्लवी मेरे नाम क्यों बिगाड़ रहे हो? अपना बिगाड़ो पल्लवी तरुण ब्लॉग्स। आज हम लोग निकल रहे हैं जम्मू वापस। मैं लुधियाना से होकर जम्मू वापस जाऊंगा। हम रूपनगर से जा सकते हैं बट मैं लुधियाना से जाऊंगा क्योंकि मुझे लुधियाना में कुछ काम है और वो हमारा इस चैनल से रिलेटेड है। जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ मुझे वो चीज मिल गई तो डेफिनेटली मैं आपको अपने चैनल पे दिखाऊंगा। बाकी का जो भी हमारा खाना पीना है, जो हमारी बातें हैं, सब कुछ है, एक्सपीरियंस है, वो आपको दूसरे चैनल पे मिलेगा। ठीक है जी। ये रही जी मेरी पहली लोकेशन। तो मैं जा रहा हूँ लुधियाना, लगभग 112 किलोमीटर का सफर है। एक चीज ना और देख रहा हूँ मैं, जैसे अपना इसका बड़ा ट्रेंड है, तकरीबन सभी गाड़ियों पे ही देख लिया मैंने, ये थार, रॉक्स, बोलेरो सब पे ही लगा रहे हैं ये। और अभी इन दिनों में यहाँ कुछ ज्यादा है, हमारे वहाँ तो उतना नहीं दिखता। वो रहा हमारा मेन हाईवे और हमें जाना है लुधियाना अंदर। हाँ ठीक है, तो लुधियाना अंदर जाना है थोड़ा सा, तो टाइम भी लगेगा। बस जिस काम के लिए जा रहे हैं वो हो जाना चाहिए। और बारिश कंटिन्यूसली लगी हुई है, बढ़िया मौसम रहा है यार आज। जिधर अपने को जाना है उधर तो रश ही बहुत है, लोग तो बाहर तक खड़े हुए हैं। समझ तो गए आप कहाँ आया हुआ हूँ। तो मैं आया हूँ लुधियाना के सबसे बड़े इंको के स्टोर पे। और ये आ गया जी हमारा सामान, असला। पूरी पेटी नहीं चाहिए, पूरी पेटी में 4 होती हैं, मुझे 3 ही चाहिए। एक निकाल दो। चलो जी, इसमें ना एक काम करो, नहीं तो कुछ फोम वगैरह है वो डाल दो। मैंने हाइलेक्स के पीछे डालनी है ना जी। डील डन हो गई है, 3 मशीनें उठा ली हमने। अब होगा असली DIY। थोड़ा ऊपर उठा के अब मारो धक्का। चलो जी, एक मशीन मेरी है, 2 किसी और ने मंगाई थी। क्या हाल चले भैया? बहुत अच्छे सर। बहुत देखा था आपको हमने इंस्टाग्राम पे और फाइनली आज हमने इनसे डील भी कर ली है और अच्छा में डिस्काउंट मिला है। तो आप एक बार अपनी लोकेशन बता दो। लोकेशन है हमारी सर महाराजा गिरिंग शॉप नंबर 555 गिल रोड नियर कैनरा बैंक लुधियाना में। और भैया के पास जैसे इंको का तो सब कुछ मिल जाएगा, बाकी कंपनीज का भी मिल जाएगा ना? बाकी बॉश, डिवॉल्ट, हिटाची सारे मिल जाएंगे। हर तरह के वेल्डिंग मशीन्स हैं, हर तरह के पावर टूल्स हैं, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं। मतलब टोटल ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से जितना प्रोडक्ट हो सके रखें। तो गाइस, अगर मैं जम्मू से स्पेशली लुधियाना आया हूँ टूल किट लेने के लिए तो आप सोच सकते हो कि कहाँ चीज़ मिल रही है, तो ही मैं आया हूँ। तो कोई भी आना चाहता है तो आप विजिट कर दीजिए। बाकी वीडियो देखकर आएंगे तो थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई वीडियो का रेफरेंस दे तो डिस्काउंट जरूर देना। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच। फाइनली ले ली हमने टूल किट। मतलब ये टूल किट मैं बहुत देर से लेना चाह रहा था। अब क्या है कि जैसे ऑनलाइन थोड़ा सा मैं चीज़ों पर ट्रस्ट कम करता हूँ, ऑफलाइन जम्मू में ये टूल किट मुझे कहीं नहीं मिली, एक जगह पे मिली। तो उन्होंने मुझे इसका प्राइस बताया लगभग 7,500 रुपए, 6,800 रुपए की जो है ये ऑनलाइन भी दिख रही थी। बट भैया को मैंने बोला जब यूट्यूब है तो 3 किट्स थी, तो इन्होंने हमें वो 6,000 की एक किट दे दी। तो ठीक है, 3 किट पे हमें बच ही गए पैसे। मेन चीज होती है कि देखो आप चीज जब अपने हाथ से टेस्ट करके लेते हो, ठीक है, एक तो वो डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं, प्लस ये 6 महीने की वारंटी भी दे रहे हैं। जैसे मुझे ऑनलाइन कपड़ा में विश्वास नहीं होता। हाँ तो ठीक है। अब ये है कि ये टूल किट मेरे को बहुत जरूरी चाहिए थी। जैसे हम अपने DIY प्रोजेक्ट करते हैं ना, उसमें टूल किट का हमें बहुत जरूरी था। और ये तो जो है इम्पैक्ट रेंच कहते हैं इसको, ये अच्छा है। तो अब देखते हैं कि हम इससे क्या यूटिलिटी ले पाते हैं, प्रोडक्ट कैसा है, इंको का है, वो सारी तो आपको हमारे आने वाली वीडियोस में जो है वो पता चली जाएंगी। तो मुझे बताओ क्या वो इतनी बुरी लग रही है? ऐसी तो बनाई थी मैंने अपनी स्कॉर्पियो, ये आपको इतनी बुरी चुभने लगी है? कर दूंगा फ्लैग उसको, बट अब पहुंचे तो तभी करेंगे। हमारी गाड़ी में फाइनली आ चुका है फ्यूल का इंडिकेशन। तो मैं सोच रहा था कि जम्मू की टेरिटरी एंटर करने के बाद मैं डलवाऊंगा इसमें डीजल, बट ये तो सर्वाइव ही नहीं कर पाया भाई। तो अब क्या करें बताओ, आप ही मुझे बताओ। फुल टैंक में ये चंडीगढ़ से यहीं तक ही पहुंची है, पठानकोट तक भी नहीं पहुंची वापस। किलोमीटर्स की बात कर लें कि कितना चली है ये, 662 किलोमीटर अभी तक ये चली है। तो यहाँ पे डीजल है 86, जम्मू में तो 84 होता है, तो 2 रुपए बहुत, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं डलवाया। तो चलो अभी आपको माइलेज एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा मैं क्या दे रही है। फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे वापस। ठीक है, तो ऑफ रोड की सीरीज आप लोगों ने जरूर देखी होगी और उम्मीद करते हैं आपको मजा भी आया होगा। और नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि अपनी जिप्सी के साथ ही पार्टिसिपेट करें। बाकी जो हमने वो DIY की किट लाई है उसको, ये वीडियो कंटिन्यूएशन में ही चल रही है, ठीक है, तो वो आपको दिखाएंगे क्या उसका यूजेज है, कैसा परफॉर्मेंस है, जो भी है। तो ठीक है, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। बाकी बारिश लगी हुई है, अब देखो अगर बारिश कल भी लगी रही तो दिन भर काम क्या कर पाएंगे।
वी विल फिगर इट आउट। चलो ओके, सुबह मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो पिछले कल आपने देखा कि हम लोग आ गए थे चंडीगढ़ से वापस, और आज हम लोगों को जाना है अपने घर वापस। मैं घर जाऊंगा, कुछ DIY की चीजें मैंने सोच रखी हैं वो करूंगा, प्लस एक चीज मैंने स्कॉर्पियो के लिए मंगाई थी वो भी आ गई है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा जो वो है ना ट्रेजर में जाके हमें कुछ चीजें निकालनी है, मैं वो निकालता हूँ। ये है जी हमारा ट्रेजर। अरे क्या दिक्कत है भाई, है ये दिस इज माई ले भाई ये हमने उठा लिया गाइस। ये छोटे भाइयों की यही दिक्कत है, ये बहुत देर से एक्चुअली कभी तो वीडियो में कोई चीज दिखा देता ना, खुद के लिए भी नुकसान हो जाता है। इसको अपनी गाड़ी में ना ये H4 बल्ब आते हैं मेरे पास, अब ये 2 सेट पड़े हैं 3, तो इसको डालने हैं अपनी गाड़ी में। ले गया, पूछ भी नहीं रहा, खुद ही उठा लिए। नहीं, अब इसके बदले में तू मुझे क्या देगा भाई? चल मेरे लिए लेबर का काम कर फिर। ये बेसिकली टायर हैं, ये हमने उतारे थे मारुति के, ठीक है, क्योंकि ये साइज जो है मारुति के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, और कुछ मेरा मारुति के साथ उसे सेल आउट करने का प्लान बन गया था। हालांकि अभी वो मैंने बेची नहीं है, तो ये वाले टायर अब यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो ये हम आज घर लेके जाएंगे और क्या करेंगे इनका वो मैं आपको घर पे बताऊंगा। पहले निकालने के लिए बहुत झंझट है, मड ट्रैक्स वगैरह सब कुछ पड़ा है, बड़े ध्यान से निकालना पड़ेगा। ये है जी हमारा गैरेज। अच्छा हुआ हम हाइलक्स को लेके चंडीगढ़ गए, बहाने से वो भी चल गई 700-800 किलोमीटर। तो अभी गंदी तो हो रखी है, लेकिन उसे वॉश बाद में कराएंगे। तो हमें आज घर जाना है स्कॉर्पियो को लेके, तो इसलिए उसे निकालना पड़ेगा, मारुति को पीछे करना पड़ेगा। बूट स्पेयर्स तो इसका भी अच्छा खासा ही है। देखो 4 टायर आ गए, बैग आ गया, वो हमारी इंको की जो नई किट हमने खरीदी है वो आ गई, दूसरी टूल किट आ गई, बैग 2 आ गए। अभी भी ऊपर जितना चाहे भर सकते हैं। और मेरी LED लाइट भी आ गई। तो अभी टाइम लगभग 2 बज चुके हैं, फटाफट से निकलते हैं। दोनों सवारियां अपनी तैयार हो गई हैं। दुनिया मेरी थम गए नज़ारे। स्कॉर्पियो का पूरा मजा लिया जा रहा है। अब जैसे देखो 3-4 दिन से हाइलक्स ही चला रहा था, और हाइलक्स और इसकी ड्राइव में एज सच कोई दिक्कत जैसी चीज नहीं है। मतलब ये भी अच्छी भागती है, मतलब 100 तक अगर ये भी पहुंच जाए ना तो इसको भी पता नहीं चलता। बस इसमें एक दिक्कत है, अब जैसे क्या है हमारी रोड्स है ना वो बिल्कुल ऐसे नहीं रहती, वो उनमें थोड़ी कर्व रहती है। तो भाई जब ये स्पीड पे कर्व लेती है ना, तो ये फिर जो बोट बनती है वो ज्यादा ही बन जाती है। मतलब इसमें बाउंस बहुत ज्यादा फील होता है, बाकी हाइलक्स में वैसा नहीं है, वो उतना नहीं उछलती। ये हाइलक्स फैंस हैं। बाकी मैं ऐसे अगर आपको डिफरेंस बताऊं तो ये भी अच्छी, और इवन 5 ही गियर हैं इसमें, 5वें में भी अच्छा पिकअप है इसमें, बढ़िया है। स्कॉर्पियो की हालत तो देखो, कल जब हम आए थे वहां पे 86 पॉइंट कुछ था, तो देखो लगभग पूरे 3 नहीं होगा तो 2 रुपये 50 पैसे 70 पैसे के आसपास का डिफरेंस है। तो जब आप 70-80 लीटर तेल डलवाओगे तो उसमें फ़र्क दिखता है। तो इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो जम्मू से फुल करवा के निकलता हूँ और वापस आके फुल करवाता हूँ। समझ आई? पैसा कैसे बचता लगा बता? 1 लीटर पे 3 रुपये इज अ बिग अमाउंट। मुझे नहीं पता लगा। तो अभी इसको करवाएंगे फुल, और इसका छोटा ही है तो फुल जल्दी हो जाता है, कम में फुल हो जाता है। मतलब 50 लीटर का ही टैंक है इसका, 46 आ गया, 4 लीटर होगा बीच में, तो सही है, कम में ही फुल हो जाता है। मतलब 4000 से भी कम में फुल हो जाता है। हाइलक्स बहुत ज़्यादा जाती है, मतलब ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अभी तो ये माइलेज खैर कम दिखा रहा है, कभी तो ये 14 भी दिखाता है, बट ये अच्छी माइलेज देती है गाड़ी। तो चलिए जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने घर वापस, ठीक है। तो गाड़ी हमारी वो रही और उसमें हम कुछ सामान लाए थे। तो ये बेसिकली हमारी पहली गाड़ी है, ठीक है। मैंने एक बार वीडियो में पहले भी आप लोगों को दिखाई थी। ये है जी वैगनार 2011 मॉडल। तो बहुत ज्यादा इसको हमने अब्यूज करा, और आज भी ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में चल रही है। बट इस गाड़ी में ना एक दिक्कत है, तो थोड़ा सा ये रफ एंड टफ चलती है। हालांकि ये नया ही डलाया था, बट ये फिर से टूट गया, चलो कोई बात नहीं। तो अभी के लिए इस गाड़ी में दिक्कत ये है कि इसमें ये जो टायर्स है ना, इसके रिम खराब हो गए हुए हैं। क्या दिक्कत आती है रिम में? इसके रिम गंजे बिल्कुल, टायर गंजे। हाँ टायर गंजे, जोरी 2 बार लेके गया, टायर फट गया इसका। हाँ। और इसके वो टायर भी मतलब घिसे हुए हैं पूरे, ठीक है। और साथ में गाड़ी की लुक भी थोड़ी सी खराब हो गई है। हाँ, तो इसलिए लुक को एनहांस करने हाँ, लुक को एनहांस करने के साथ साथ इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने के लिए अभी ये जो टायर इसमें डला हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। 13 इंच का रिम है इसमें। तो ये बेसिकली LXi मॉडल इसमें आता था 2011 में, ये वो वाला है। तो ये 13 इंच का रिम है, और ये कहीं ना कहीं रिम भी छोटा है और उसमें टायर भी ऐसा डला हुआ है। और मेरे पास मेरी मारुति के जो है एलॉयज वो मैंने डाले थे, उसकी मैंने सारी कहानी आपको बता दी। तो एक बार हमने ये डाल के ट्राई भी किए थे, तो इसलिए आज हम वो जो हमारे पुराने एलॉयज हैं वो डालेंगे हम इस वैगनार में, और अपनी
अपनी इस पहली गाड़ी को एक अच्छा बढ़िया सा लुक जो है वो हम देंगे। तो ये रहे जी हमारे अलॉयज एंड टायर्स। तो चलिए इनको फटाफट से निकालते हैं और ये किट टूट जाएगी। चलो जी, ना इतना भारी थोड़ी है, उठा सकते हो इसको आराम से, ये भारी थोड़ी होगी। वो 135, 65, 15, 13 है और ये 155, 65 और 14 हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लुक्स में भी फ़र्क पड़ेगा। अब इन्हें फिट करेंगे और इन्हें फिट करने के साथ साथ हमने एक नई किट भी ली थी अपनी DIY करने के लिए। आज हम उस किट को भी जो है चेक करेंगे। तो आज हमारे पास DIY करने के लिए तकरीबन सारा सिस्टम जो है वो है। तो मैं अभी आपको जैक भी दिखाता हूँ। ये हमारी स्कॉर्पियो में जो है बड़े वाला जैक पड़ा हुआ है, तो ये आज हमें काम देगा। देखते हैं इसका वेट कितना है। वेट तो है भाई साहब इसका। चलो जी, पहले आगे वाले चेंज करें पीछे वाले? आगे वाले उस साइड वाला करते हैं पहले। हाँ, मैं क्या था 2 जैक लगाते तो एक साथ ही दोनों टायर कर लेते हैं हम। इसको कहीं सेंटर में लगाना थोड़ा सा कि दोनों साइड से उठ जाए। इसको जैक वाली जगह है ये, यहीं पे ही लगाते हैं। फिर एक ही उठेगा ना। चलो कोई बात नहीं, बारी बारी से लगा लेंगे थोड़ी। कैसे उकाएगी? हाँ, ये जैक थोड़ा सा रखने में दिक्कत आती है, बट ये सबसे सही है, इफेक्टिव है सबसे ज्यादा। देखो फटाफट से उठाएगा गाड़ी को। गलती हो गई, हमें टायर पहले खोलना था। कोई नहीं, वो चल जाएगा, ड्रिल वाले ना खुल जाएंगे ऐसे भी। अब हम करेंगे अपनी इंको की किट की टेस्टिंग। तो ये आ गई जी हमारी इंको की किट। पास आ लो थोड़ा सा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस किट में हमें क्या क्या मिलता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा किट का भी रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये किट मैंने क्यों बाय करी, क्योंकि 6,000 रुपये में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको इसी में मिलती है। अदरवाइज 5,000 तक भी किट मिल जाती है, बट उसमें आपको सिर्फ गन मिलती है या फिर 1-2 गोटी मिलती है। तो इसमें आपको गन के साथ गोटियों का पूरा सेट मिल रहा है। उसके बाद ये जो है स्क्रू ड्राइवर का सेट भी मिल जाता है, और इसके बाद इस गन के साथ स्क्रू ड्राइवर अटैच करने के लिए ये एक अटैचमेंट है, ये भी मिल जाती है, और एक टॉर्च भी मिल जाती है। तो आई थिंक 6,000 रुपये में इससे बढ़िया डील आपको नहीं मिलती। अब ये कैसा काम करती है, कितना काम करती है, वो हम आज आपको टेस्ट करके बताएंगे। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे इसमें गोटी कितना नंबर लग रही है। ये तो नहीं लग रही mm, ओके बस 19 mm की लग गई, लेकिन मुझे लगता है पहले इसको लूज करना पड़ेगा, ऐसे सिर्फ नहीं खुलेगी इससे। क्या लगता है खुल जाएगी? इस साइड खुलेगा? हाँ हाँ, लेफ्ट साइड खोले? हाँ राइट। हाँ, हो गया। इट्स गुड, इट्स गुड, सो मुझे लग गुड। रहा था पाना लगाना पड़ेगा, लेकिन ये तो इसी से ही खुल जा रहा है। इनिशियली मैंने सोचा कि मैं नट क्या है अपने आप मैनुअली लूज कर लूंगा और उसके बाद मशीन लगाऊंगा, बट ये मशीन क्या है कि पूरा पूरा नट ही खोल दे रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चलो, ये तो काफी इजी हो गया भाई। ये लग जाएगा इसमें एज इट इज। हाँ, इसकी वो कैप खोलनी पड़ेगी। बट कैप खोलनी पड़ेगी। वो कहाँ गया मेरा? एल की वहाँ रखी थी जी। अभी क्या है कि ये एल की से यहाँ पे ना इसका जो नट बोल्ट यहाँ पे लगने, वो कैप लगी हुई है, तो वो ऐसे कैप खुली है। टूल किट वैसे पूरी बन गई है हमारे पास। और क्या है DIY करने के लिए। ये नट साइज सही है? नहीं, इसमें तो फिट हो गए थे यार। वो डबल PCD है ना ये? डबल है, लेकिन फिट हमने किया था ना, हो गया था। हाँ बस हो गया बस। हम ये भी देखेंगे कि इन टायर से हमारी वैगनार के लुक्स में कितना फर्क पड़ता है, और कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस में भी काफी फर्क पड़ेगा। तो अब हम अपनी गन को फिर से इस्तेमाल करेंगे, टाइट करेंगे दूसरे मैकेनिज्म से। अब ये होगी टाइट। हाँ, ये बाकी का जो टाइट है वो हम अपने पाने से भी मैनुअल करेंगे वो। ये यहाँ बेस ये टायर बाहर हो गए थे ना। इतना तो चलेगा, बाहर क्या है। बस बस हो गया, उठ की गाड़ी। टायर तो भले अखा बाहर कटो में। में हाथ लगाना ही पड़ता है, चाहे आप बड़ी वाली भी मशीन से करो तो भी आपको हाथ लगाना पड़ता है, बट स्टिल इसने हमारा काम बहुत इजी कर दिया, वो आपने देखा है। और अच्छी है, मतलब जिस पर्पज़ के लिए मैंने ली थी ये पूरा कर रही है। अभी अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी, कुछ आएगी, तो वो हम बाद में बताएंगे, आपको रेक्टिफाई भी करेंगे। कैसा था कुछ लुक्स लग रहा है हमारी गाड़ी का, पहले से बढ़िया लग रहा है ना। चलो जी, 155, 65, 14 और ये वाला था 145, 80, मतलब इसकी साइड वॉल ज़्यादा थी। ये टायर देखो थोड़ा सा प्रोफाइल से बाहर भी आ गया, अब एक साइड से झुकी हुई भी लगेगी क्योंकि इससे थोड़ी सी हाइट भी बढ़ गई है।
गाड़ी का न्यू लुक हो गया है रेडी। तो ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। हमारे पास चीज़ पड़ी हुई थी और हमने अपनी टूल किट भी टेस्ट कर ली है, तो बढ़िया हो गया।